Hello everyone. Today we are going to learn how to compose a paragraph. It's very common and frequently asked question in examination. So let's start. The first thing that you should keep in mind that it is not an essay, right? Because essay is consisted with many paragraphs. So here is some words limit in paragraphs. एंड इट शुड बी शॉर्ट. सो पैराग्राफ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एक पैराग्राफ होता है, और ऐसे जो होता है वो बहुत सारे पैराग्राफ से बनकर मिलकर बनता है. वाइल कंपोजिंग अ पैराग्राफ यू शुड कीप इन माइंड सम पॉइंट्स. जब भी आप एक पैराग्राफ को कंपोज करें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए. वो बातें मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो यूनिटी. जो पैराग्राफ होता है वो एक यूनिट होता है. तो जो भी वाक्य हम लिखते हैं वो यूनिटी में होना चाहिए और एक ही थीम को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए. दूसरी जो बात है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए दैट इज सेंटेंस. पैराग्राफ में जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे सेंटेंस से हम बड़ा सा एक पैराग्राफ बना सकते हैं. यदि आप बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं तो बिल्कुल आप बड़े सेंटेंसेस का भी यूज़ कीजिए और छोटे बड़े सेंटेंस दोनों को मिला के एक पैराग्राफ बना सकते हैं. अब इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, कितनी वर्ड लिमिट होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने वर्ड का एक पैराग्राफ होना चाहिए. ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शंस में कितनी वर्ड लिमिट दी गई है. तो जनरली एग्जाम्स में 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट रहती है और आप उसी को फॉलो करें और इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना करें. इसकी थीम, जी अगला पॉइंट जो है वो है थीम. थीम का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो फर्स्ट सेंटेंस से ही हो जाना चाहिए. यानी जो टॉपिक है उसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट सेंटेंस से ही हो जाना चाहिए. बाकी के सेंटेंसेस उससे आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. अब यदि हम बात करें कंक्लूजन की, ऐसे में जो कंक्लूजन होता है वो एक पैराग्राफ का कंक्लूजन होता है, लेकिन पैराग्राफ में जो कंक्लूजन होगा वो एक या दो लाइन का कंक्लूजन होगा और जो लास्ट लाइन होगी मोस्टली वही आपका कंक्लूजन लाइन होगी. तो चलिए एक एग्जांपल भी करके देखते हैं. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक पैराग्राफ है and the topic of this paragraph is the film I enjoyed most. Films are a great source of entertainment. Of all the films, I like Mother India the most. It is a very great film ever made. It has a simple story. It is of a woman who suffers much due to poverty, but she doesn't allow anyone to go against our Indian values. She even shoots her son when he goes wrong. The film has very sweet songs. Its photography is very charming and real. The role of Nargis as Mother India is superb. The music is very good. In all, the film has a magic of its own. It flashes in my eye inward eye every now and then. तो आपने देखा ये एक पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है, जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन जो होती है वो थीम बेस्ड होगी और जो टॉपिक है उसका भी पहला वर्ड जो है वो फिल्म है. तो फिल्म से स्टार्ट किया गया है और फिल्म की फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं और उसी के बाद सारे छोटे छोटे सेंटेंस से पूरा पैराग्राफ एक्सटेंड किया गया है. छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए गए हैं और केवल उसी फिल्म के बारे में बात की गई है. लास्ट पैराग्राफ इस पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है, इट फ्लैशेस इन माई इनवर्ड आई एवरी नाउ एंड देन, और इस लाइन से इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया गया है.
तो ये एक एग्जाम्पल था और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, द बुक्स है, एन एक्सट्रीमली हॉट डे है। एक और टॉपिक यहाँ हम देख सकते हैं, एन आर बिफोर द एग्जामिनेशंस। ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम एक्सटेंड करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक भी हम ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। हम लिख सकते हैं माई मदरलैंड, द पर्सन यू लाइक मोस्ट। अभी जो रिसेंटली चल रहा है, अगर हम रिसेंटली टॉपिक लें तो कोविड-19, तो इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं कोविड-19, लॉकडाउन एंड यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।